नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस टीवी में। और तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं कमल मलिक सर, जो कि चीफ लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टार हेल्थ एडवाइज़र हैं एलआईसी में। तो आइए जानते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं उनके करियर के बारे में और उनके प्रोफेशन के बारे में, उन्हीं से ही कुछ पूछ लेते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं यस टीवी के सभी श्रोताओं का और भारत के सभी नागरिकों को भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा दिवस है और हम हमारे 500 साल की तपस्या और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छा मिला है। बिल्कुल सर, आपको भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। तो सर, शुरुआत में यहीं से करूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि आप इस प्रोफेशन में कब से आए और किस तरीके से आप इस करियर में आए। मैं बताना चाहूँगा, मैं जब बचपन में छोटा था, जब मैं 15 मार्च 1996 को मेरे जॉइंट ऑफिसर श्री रजीम मलिक जी ने मेरे को घर पे आके एलआईसी की एजेंसी के बारे में बताया। तो शुरुआत में मुझे लगा ये लोगों के घरों में जाने का काम है, कैसे इसको पूरा कर पाएंगे। उन्होंने मेरे पिताजी को कन्विंस करके मुझे एजेंसी दी। 5-6 साल मेरे पिताजी इस प्रोफेशन को चलाते रहे, एजेंसी को। और जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मैं रोज़गार के लिए निकला। मैंने वेब डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स के कोर्स किए। उसके बाद जब मैं ज्वाइनिंग के लिए गया, मैं इंटरव्यू देने गया, मुझे वहाँ सक्सेस नहीं मिली। तो मेरे को एलआईसी के प्रोफेशन में हर महीने 2-2.5-3 हज़ार रुपये का उस टाइम पे चेक आ जाया करता था। मैं सोचता था ये बड़ा अच्छा काम है, हर बैठे घर महीने पैसा आता है। तो मैंने इस काम में ईमानदारी से मेहनत की, नई नई टेक्नोलॉजी, लोगों को अच्छी सेवाएं देने का सोचा और आज मैं मिनिमम 2 लाख रुपए महीना इस प्रोफेशन से कमा रहा हूँ। और किसी के प्रेशर के बिना घर पे बैठे हुए, ना मेरा कोई बॉस है ना कोई कुछ है। और मैं अगले जब तक एलआईसी की पॉलिसी कस्टमर की चलती है तब तक मुझे कमीशन आता रहेगा। इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन नहीं है। तो सर, आप यहाँ पे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? ब्रेड एंड बटर के लिए सभी लोग भागते हैं। सबसे पहले मेरा परिवार को अच्छी सुरक्षा देना, उनको अच्छा साधन संपन्न करना और समाज के लोगों को अच्छी चीज़ दे के उनको अच्छी चीज़। आपने देखा होगा, शराब विस्की लोग ठेके पे लेने जाते हैं, गलत चीज़ होती है। लेकिन दूध वाला दूध देने सुबह घर पे आता है। अच्छी चीज़ हमेशा हमारे को घर पे मिलती है, हम उससे भागते हैं। और लोगों को प्रेरित करने के लिए मैंने लोगों को कन्विंस किया, लोगों को प्रोडक्ट बताया। मैंने इवन लोगों के जब क्लेम दिलाता हूँ, कई बार तो लोग मेरे पीछे, अभी 4 महीने पहले एक बिटिया शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर पे आई। मैं कहते हैं, अंकल आपने मुझे पहचाना? मैं कहा नहीं पहचाना बेटा। कहते आज से 12 साल पहले आपने मेरे पापा की डेथ होने के बाद मेरे को 15 लाख का क्लेम दिलाया था। उससे मेरे परिवार को, हमारी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं, हम उसी पैसे से अपना घर चलाते रहे। आज मेरी शादी भी उसी पैसे से हुई है। हम आपको, मुझे इतना प्रसन्न हुआ, किसी के जाने की हम कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके आने वाले परिवार के सदस्यों के लिए ब्रेड एंड बटर का बंदोबस्त हो जाता है। ये एक समाज सेवा का काम है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इसी तरीके से मैं साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एलआईसी में करियर किस तरीके से बनता है, और अगर कोई एलआईसी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? एलआईसी में करियर 2 तरह के कैरियर होते हैं। एलआईसी में एक एज ए एडवाइज़र कैरियर होता है, एज ए परमानेंट स्टाफ कैरियर होता है। एज ए एडवाइज़र एलआईसी ने हमें चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र, मेरा मोबाइल नंबर है 9215717055। कोई भी व्यक्ति अगर एलआईसी की एजेंसी लेना चाहता है तो मेरे को इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे, इसके लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप एजेंसी लेके इस प्रोफेशन में आ जाते हैं। लेकिन प्रोफेशन में आने का मतलब ये नहीं है कि आप आया पेन कापी उठाई पॉलिसी करने चले गए। पहले आप ट्रेनिंग करो। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ भी बेच नहीं सकते। जैसे भगवान अभी श्री राम जी ने मंदिर बना, उनके विषय के बारे में बताया जाता है। उन्होंने धनुष तीरंदाजी सीखने में, अपना कैरियर बनाने में काफ़ी साल लगाए, कि विद्या प्राप्त की, ट्रेनिंग की, तब जाके वो पुरुषोत्तम महाराज श्री रामचंद्र जी बने। ऐसी हर प्रोफेशन में काम कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। एक काम करो, दिल से करो। एक अगर मोची का काम कोई कर रहा है तो मोची के शोरूम तक वो पहुंचता है। कोई अगर नाई कटिंग का काम कर रहा है, ऐसा काम करो कि हबीब का लोग 1000 रुपये में कटिंग कराने आते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम को दिल से करो, ईमानदारी से करो। आपको समय लगेगा लेकिन एक दिन पहचान जरूर मिलेगी। लोग क्या करते हैं, कभी एलआईसी का काम कर लिया, कभी किसी और का कर लिया, कभी किराने की दुकान कर ली, कभी कुछ कर लिया।
जिससे कि उसका एक एम नहीं रहता कि मुझे बनना क्या है। एक काम करो, दिल से करो, उसमें कामयाबी हमेशा मिलती है। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि बीमा हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी होता है और क्यों हर किसी का बीमा होना ज़रूरी है। बीमा हमारी लाइफ में इसलिए जरूरी होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी में एक सीट बेल्ट होती है। सीट बेल्ट को हम पहनते हैं। कई बार ऐसा हादसा होता है कि अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। अगर हमने सीट बेल्ट पहनी होती है हम बचाव हो जाता है। और जिस तरह हम इंश्योरेंस, हम लोग चालान के डर से सीट बेल्ट कई लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस हमारी फैमिली में, जब हम ब्रेड एंड बटर कमाने वाले ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके पीछे परिवार को उसकी जरूरत पूरा करने के लिए इंश्योरेंस का पैसा उसके काम आता है। परिवार के रिटायरमेंट के लिए जो लोग आज की डेट में इंडिया के अंदर 70% यंगस्टर यंग लोग हैं। आने वाले 20-25 सालों में इंडिया में बुजुर्गों की तादाद इतनी बढ़ेगी कि उनको संभालने के लिए जगह नहीं होगी। और अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोगों को 2 महीने की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए सरकार से मदद मांगनी पड़ेगी कि मेरे लोन माफ करो, मेरा ये करो। जो लोग 2 महीने की 50-50 साल का बिजनेस करने के बाद 2 महीने का अपने घर का खर्चा नहीं निकाल सके तो आने वाले 60 साल की उम्र के बाद अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, जब बच्चे उंगली पकड़ के घर से बाहर निकाल देंगे। आपने बाग में फिल्म देखिए ना, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी दोनों को, उनके 4 बेटे, 2 बेटे कहते हैं अमिताभ बच्चन को ले जाएंगे, 2 बेटे कहते हैं हेमा मालिनी को ले जाते हैं। बुढ़ापे में वो गलती से सलमान खान गोद ले लेता है। बुढ़ापे में आके सलमान खान की सेवा करता है, होंडा सिटी गाड़ी लेके देता है, उसकी सेवा करता है। इसलिए हमारा LIC का प्लान ले लीजिए रिटायरमेंट का। वो अपने बच्चे आपको पूछे ना पूछे, ये आपको हमेशा सारी उम्र आपकी सेवा करेगा। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो 2 महीने में ही, लॉकडाउन के दौरान 2 महीने में ही लोग इतने परेशान हो गए कि अब हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, तो इस लॉकडाउन के दौरान में LIC के लिए, LIC के मेंबर्स के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई और उनको इसका किस तरीके से बेनिफिट दिया गया। LIC एक बहुत बड़ी संस्था है। LIC के पास 40 लाख करोड़ के एसेट्स हैं और LIC के पास 30 करोड़ हैप्पी कस्टमर हैं। LIC ने हमें एडवाइज़र, जो एडवाइज़र 5-5 साल की एजेंसी चला चुके थे, जिनका अच्छा रिन्यूअल आता, उनको LIC ने 50-50 हज़ार रुपया पर एडवाइज़र को लॉकडाउन के अंदर दिया है, जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। LIC ने लोगों के लिए लेट फीस में कंसेशन दिया। लोगों की जो मार्च में प्रीमियम लास्ट में जमा नहीं करा पाए, अप्रैल मई जून तक लोगों की लेट फीस में डिस्काउंट दिया, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना आए। ये LIC ने बहुत बड़ी मदद की है। तो आपके साथ आपकी टीम में कितने मेंबर्स जुड़े हैं, और साथ ही मैं चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि क्या इसमें इंडिविजुअल वर्क ज़्यादा सही रहता है या फिर टीम वर्क होना ज़रूरी होता है। LIC ने 2010 में मेरे को एज ए टीम वर्क के लिए परमिशन दी, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र बनाया, जिसके बाद मैं अपने साथ, मैं तो खुद कमा ही रहा हूँ, मैं लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ कि इस काम में जुड़े। और LIC के अंदर लोगों ने, मेरे साथ 15 लोगों की टीम जुड़ी हुई है। उनके आइडियाज़, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनके साथ जाके उनको एक रोज़गार देते हैं। अब देखो लॉकडाउन के अंदर कई स्कूलों ने, कई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ की छंटनी कर दी। LIC के अंदर जो एडवाइज़र लगातार 4-5 साल ईमानदारी से काम कर लेता है और अच्छे तरीके से काम करता है, वो 50-60 हज़ार रुपये महीना, इवन 1-2 लाख रुपये महीना के एडवाइज़र 1-1 करोड़ रुपये महीना कमीशन कमा रहे हैं। तो इसको मैं कोरोना काल में जो लोगों को प्रॉब्लम हुई थी उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन LIC ने अपने एडवाइज़रों को दिया, और इससे अब रोज़गार में LIC की तरफ काफ़ी लोग युवा प्रेरित होंगे और लोग आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रोफेशन है ये। तो सर अब तक आप कितने अमाउंट की पॉलिसीज टोटल कर चुके होंगे। मैं, मेरे को तो 1996 से जुड़े और काम अच्छा करते हुए 5-6 साल बाद 2003 से अब तक जो बिजनेस करते करते मुझे कम से कम हर साल करीबन 50 लाख का प्रीमियम जमा कराता हूँ। और इसके अलावा मैं हर साल मेरी इनकम ग्रोथ कर रही है। जो स्टार्टिंग में मुझे याद है आज भी, मेरा एक बार 126 रुपये का चेक आया था। मेरे साथी ने हंस रहा था मेरे चेक के देख के, 126 का चेक क्या है, लेकिन मेरे को बात पिंच लगी। मैं उसमें मेहनत की, आज मैं 2 लाख रुपए महीना इस काम से कमा रहा हूँ। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको ट्रेनिंग में अच्छे
सेमिनार में लेके जाता हूँ, जिससे कि वो अच्छा काम कर। मेरे साथ कई एडवाइज़र अच्छे जुड़े हुए हैं जो कि 1-1 लाख रुपए महीना कमाने लग गए हैं, और लोग अच्छा वो सेटिस्फाइड है अपने काम से। तो सर लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे यस टीवी के सभी दर्शकों को कुछ मैसेज दें, और जो भी उनकी मेंटालिटी है आप उनको एग्जैक्ट रास्ता दिखाएं कि किस तरीके से एलआईसी या बीमा हर किसी की लाइफ में होना चाहिए, और ये किस तरीके से फ्यूचर में भी हम सबको हेल्प करता मैं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आपका प्रोग्राम आता है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ही कंपनी में दो दोस्त जॉब कर रहे होते हैं, और जॉब कर रहे होते हैं दोनों एक ही गाड़ी में रोड ट्रैवल करके अपनी ड्यूटी पे जाते थे। एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया हुआ था, एक व्यक्ति ने इंश्योरेंस नहीं कराया था। दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। जिसने इंश्योरेंस कराया था उसकी मिसेज को क्लेम मिल जाता है, जिसने नहीं कराया था उसको अपने को चलाने के लिए उसी दोस्त के घर पे साफ करने का काम करना पड़ता है। और इंश्योरेंस की जरूरत तब पता लगती है जब उसकी जरूरत होती है, और लोग इससे भागते हैं। उल्टा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, वो हमें कुछ ना कुछ अपनी इनकम के हिसाब से करवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। पूरा प्लान हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, और उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये बीमा और बचत हमारी लाइफ में आगे जा कर के हमें बहुत यूज़फुल होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहें यस टीवी। थैंक यू।